दोस्तों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। आर क्लासेस कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अध्याय 7 के फिजिक्स क्लास 12th की, जिसमें हम बात करेंगे एसी परिपथ जिसमें संधारित्र और प्रतिरोध दोनों लगे हों श्रेणी क्रम में। तो उसका प्रतिबाधा निकालिए, ग्राफ बनाइए, आरेख बनाइए, कलांतर निकालिए, सबको देखते हैं। ठीक है ना। अगर चैनल पर नए नए आए हैं तो थोड़ा टिक जाना, तो पूरी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट कर ले जाना, राइट। और अच्छे से कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लेना। समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, व्हाट्सएप से जोड़ देंगे, सब कुछ मटेरियल फ्री मिल जाएगा। देखते हैं। सबसे पहले परिपथ का नामांकन चित्र बनाते हैं फर्स्ट। तो परिपथ में क्या लगाना है? एसी परिपथ जिसमें प्रतिरोध अथवा संधारित्र सी दोनों जुड़े हों। एसी परिपथ, प्रतिरोध लगा दिया, टिक 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 टिक। संधारित्र लगा दिया, दोनों को बराबर लगाना करके, ठीक है, छोटे बड़े ना हो जाए ये। संधारित्र लगा दिया, इन दोनों के बीच में प्रत्यावर्ती वोल्टेज जोड़ दिया। इतना कर लेंगे सर। ये क्या है? प्रतिरोध R, ये क्या है? संधारित्र C जिसकी धारिता होगी। इसका वोल्टेज कितना होगा? VC। इसका वोल्टेज कितना होगा? तो इसका वोल्टेज होगा VR, इसका वोल्टेज होगा VC। I धारा प्रवाहित हो रही होगी, है ना। ये बात क्लियर हो गई। ये तो हो गया तुम्हारा किसका? परिपथ का चित्र। वोल्टेज का मतलब V = V0 sin ओमेगा t। ये बार बार डालते डालते पुरानी बात हो गई सर जी, इसे क्या तुम बार बार डालते हो? अरे भैया डालना पड़ेगी, है ना। ठीक है, V = V0 sin ओमेगा t। ये हो गया इसका चित्र। अब क्या है कि एसी परिपथ, इसकी हिंदी कैसे लिखेंगे? एसी परिपथ ये पूरा जिसके श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R तथा संधारित्र C जुड़े होते हैं, तब उसके सिरों के मध्य विभवांतर V बराबर V0 sin ओमेगा t होता है। इसे हिंदी लिख देंगे, है ना। तब क्या होता है कि VR = हम जानते हैं ओम के नियम से गणना करते हैं धारा के लिए। तो VR = ओम के नियम से क्या होता है? IR। कैसे निकालते हो बता दो हमें भी। V/IR, V बराबर IR। R के लिए निकालना तो इसलिए R लिख दिया, IR। क्लियर। लेकिन अब आता है कि सर VC बराबर, है ना, वोल्टेज तथा तब धारिता कितनी होती है? तो धारिता का विभवांतर, है ना। तब धारिता C का विभवांतर या विभव, हाँ विभवांतर, VC = I, है ना। VC = I और इसका प्रतिरोध XC बताया था, इसका प्रतिरोध XC होता है। ठीक है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब यहां से क्या निकालना है सर? कलांतर निकाल के दिखा दो। अरे भैया हमारी क्या औकात है, यहां से निकाल देंगे, किसी की भी नहीं। कैसे निकालेंगे फिर? कलांतर निकलेगा, इनमें से पहले से आपको पता होगा, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि प्रतिरोध R और धारा समान कला में होते हैं, है ना। प्रतिरोध R और धारा समान कला में होते हैं, ये I धारा है। तथा विभवांतर VC धारा I से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। तो यहाँ से क्या लगेंगे? अतः हम जानते हैं कि धारा I विभव VR समान कला में होते हैं, समान कला में होते हैं। और क्या होता है? तथा विभव VC धारा I से π/2 या 90 डिग्री पश्चगामी होती है। विभव VC धारा I से 90 डिग्री पश्चगामी होता है, ये जानते हैं पहले से। तो ग्राफ क्या बनेगा यहाँ से? तब, है ना, तब कलांतर कैसे निकलेगा? दोनों की कलाओं में अंतर,
ये किसका मान है, मान लिया VR का ग्राफ है, इसमें VR यानी I धारा समान कला में होती है, और ये किसका मान है, ये VC का ग्राफ है। तो दोनों में कितने का अंतर है कि सर π/2, ये 90 डिग्री का अंतर है। तो परिणामी वोल्टेज कहाँ निकलेगा, बीच में। कहाँ होगा, परिणामी वोल्टेज होगा बीच में, यानी VC, टोटल V, परिणामी वोल्टेज बीच में, है ना। अब ये क्या हो गया सर, तो इन दोनों को मैं मिलाऊं इसके बराबर यहाँ करके, ऐसे नहीं, इधर मिलाता हूँ, ये हो जाएगा VC। क्या हो जाएगा ये, VC मान लिया। इन दोनों की कलाओं में अंतर कितना है, फाई, जिसे कलांतर कहेंगे हम। इस फाई की वैल्यू को अभी निकाल देंगे बाद में सर जी, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। अब क्या करते हैं, यहाँ से प्रतिबाधा निकल जाएगी इसमें से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या, कर्ण का वर्ग बराबर, यानी अगर त्रिभुज को मान लो, इसको, इसे मान लिया मैंने OAB पॉइंट मान लिया, है ना, ये मान लिया V है परिणामी वोल्टेज। तो पाइथागोरस थ्योरम से त्रिभुज किसमें, AOB में, क्लियर। क्या हो जाए, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग यानी V का स्क्वायर, आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। तो करो इसका समीकरण 1 और 2 से मान पटक दो इसमें से, तो V स्क्वायर इक्वल टू I R का स्क्वायर प्लस I XC का स्क्वायर, क्लियर। तो स्क्वायर को हटा दूंगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, अंडर रूट लग जाएगा इसके ऊपर, यानी I R का स्क्वायर प्लस I XC का स्क्वायर, है ना। यहाँ से I स्क्वायर R स्क्वायर का अंडर रूट लग जाएगा, क्लियर। I स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, देखो कैसे, इसे आगे सॉल्व करें तो V इक्वल टू क्या निकल के आएगा, चाहो तो पहले ही निकाल दो I स्क्वायर को, चाहो तो बाद में निकाल दो। कैसे, देखो यहाँ से मैं I को यहाँ से कॉमन करके बाहर निकाल सकता हूँ इसमें, तो क्या बचेगा, केवल R स्क्वायर, और XC किसके बराबर होता है, तो 1/ओमेगा C का स्क्वायर। इस I को बट्टे में लिख देंगे प्रतिबाधा निकालने के लिए, I इक्वल टू V/I, तो अंडर रूट में क्या रह जाएगा, R स्क्वायर प्लस के 1/ओमेगा C, यानी इसके अंदर से I स्क्वायर ये बाहर निकलेगा तो I रह जाएगा ना केवल, इसे V/I क्या बोलेंगे, प्रतिबाधा, यानी Z इक्वल टू कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा C का स्क्वायर, लगाया नहीं वो। ये क्या हो गई, यह परिपथ की प्रतिबाधा है। Z बराबर क्या होता है, जिसमें 1 2 लगे हो ना, एक से ज़्यादा, प्रतिबाधा बोलते हैं। यह परिपथ की प्रतिबाधा है, क्लियर हो गया। यह अब यहाँ से निकालें क्या, कलांतर अगर यदि फाई हो, यदि दोनों में कलांतर क्या हो, इनमें यदि कलांतर फाई हो तो क्या करेंगे, तब tan फाई इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब कौन सा, आधार कौन सा, VR, तो लंब यानी VC/VR, मान भरो इसके, तो tan फाई इक्वल टू कितना, VC का मान IXC बटे में IXR, केवल R, ठीक है। I से I कैंसिल आउट, XC का मान भर दो, तो केवल फाई इक्वल टू क्या निकलेगा, tan इनवर्स XC का मान होगा 1/ओमेगा C, अभी तो निकला था यहाँ 1/ओमेगा C, XC का मान, ठीक है ना, XC का मान, और बट्टे में R, बटे में R, चाहो तो इस R को साथ में मल्टीपल कर दो, यानी ये R यहाँ से क्या आएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/ओमेगा CR, ये क्या हो गया, फाई। इस फाई को निकाल दिए, फाई क्या है, कलांतर, यही फाई क्या है, tan फाई कलांतर है, तो इतना होगा। अब यहाँ से निकालेंगे क्या, धारा का शिखर मान, प्रतिबाधा निकल गई, कलांतर निकल गया, है ना, कला आरेख बना दिया, कला आरेख कलांतर से ही तो कला आरेख निकले, कला आरेख से कलांतर, कला आरेख से कलांतर,
फाई निकाला था। धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान, शिखर मान, धारा का शिखर मान कितना, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन प्रतिरोध, कौन सा प्रतिरोध, जेड। तो भर दो, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट, प्रतिरोध कितना आया था इसका, जेड का मान, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा सी जोड़ा गया है तो इतना। ये क्या हो गया, धारा का शिखर मान। ये पूछेगा कि धारा का शिखर मान निकालो, तो अगला पॉइंट ये हो गया धारा का शिखर मान। क्लियर ना। तो ये हुआ क्या, एसी परिपथ जिसमें आर और सी लगे हो, परिपथ का नामांकन चित्र, पहला स्टेप। दूसरा वाला स्टेप क्या, कलांतर, यानी कला आरेख से कलांतर निकालेंगे। यहाँ फाई इक्वल टू ये कलांतर, ये क्या होगी, संपूर्ण परिपथ की प्रतिबाधा, ये क्या हो गया, धारा का शिखर मान। स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, एसी परिपथ जिसमें आर और प्रेरक कुंडली दोनों हो, है ना। तो बनाइए चित्र पहले, परिपथ का नामांकन चित्र बना दो। ये क्या है, प्रतिरोध, ये क्या है, कुंडली, प्रेरक कुंडली, इन दोनों को एसी वोल्टेज के साथ जोड़ा गया है, अल्टरनेट करंट के साथ। क्लियर। इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसका नाम आर है, इसका नाम एल है। यहाँ से कितना, इसका विभवांतर वी आर होगा, इसका विभवांतर वी एल होगा, वी एल। आई धारा पर आई, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या लगाया गया, विभवांतर, तो वी नॉट इक्वल टू साइन ओमेगा टी। यहाँ क्या जोड़ा गया, वोल्टेज जोड़ा गया है। क्लियर। अब क्या, एसी परिपथ जिसमें प्रेरक आर तथा प्रेरक कुंडली एल दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तब क्या होगा, गणना करने के लिए वी एल इक्वल टू आई एक्स एल तथा वी आर इक्वल टू आई आर, समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। क्यों, एल और आर लिया है ना, तो एक्स सी और एक्स आर बन, रोक लेना, चलो। तो आर और ये एल लगा हुआ है, ठीक है ना। अब क्या होगा, हम जानते हैं क्या कि धारा आई विभव किससे, वी आर, विभव वी आर समान कला में होते हैं, समान कला में होते हैं। आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। और या तथा कुछ भी डाल दो, है ना। वी एल विभव, वी एल विभव, ये पहले वाले एल सर्किट में पढ़ चुके हैं। विभव वी एल धारा आई से पाई बाई 2, विभव लिखा है तो अग्रगामी, पाई बाई 2 अग्रगामी होता है। क्लियर। ये तो पहले लिख चुके हैं ना, या धारा आई से विभव विपश्चिगामी होता है, धारा आई पश्चिगामी होती है विभव बीसी से, बीएल से, एक ही बात है वो तो, है ना। यानी बीसी नीचे की ओर, बीएल ऊपर की ओर। ठीक है सर जी। तो क्या बनाते हैं इसका, सदिश आरेख लेते हैं, सदिश आरेख या कला आरेख। क्या हो जाएगा सर, धारा आई और विभव समान कला में, और ये कैसा हो जाएगा, वी एल, वोल्टेज वी एल और ये वोल्टेज वी आर। तो वी आर के साथ धारा आई क्या होती है, समान कला में। क्लियर। धारा आई क्या होती है, समान कला में। तो परिणामी वोल्टेज कैसे निकलेगा इसका, यू, परिणामी वोल्टेज यानी वी ऐसे निकलेगा, ठीक है ना, परिणामी वोल्टेज यह निकलेगा। तो अब यहाँ से क्या करना है, यानी ये जो अंतर आता है ना, क्या बोलते हैं इसको, फाई, तो ये निकालना होता है, फाई यानी कलांतर निकालेंगे यहाँ से। तो सदिश आरेख से, यानी यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से, सदिश आरेख की पाइथागोरस आरेख के, ऐसे लिखो, आरेख से पाइथागोरस थ्योरम, आरेख से पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि v का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना हो जाएगा, ये वाला भी VL होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार यानी VR का स्क्वायर। मान भर दो यहाँ पर V स्क्वायर इक्वल टू x IXL का स्क्वायर प्लस IR का स्क्वायर। ओपन कर दो यहाँ से तो कितना हो जाएगा, ये V स्क्वायर को मैं हटा दूँ यहाँ से, वैल्यू को दो स्क्वायर हटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर है ना IXL का स्क्वायर प्लस IR का स्क्वायर। अंडर रूट क्यों लगा, समझ में आ गया का। आई को कॉमन लेके बाहर कर दो तो V इक्वल टू आई बाहर निकल जाएगा, आई स्क्वायर से आई स्क्वायर, क्या बचेगा XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। XL का मान कितना होता है, XL का मान ओमेगा L, XC का मान 1/ओमेगा C। ये दोनों बातें छप जानी है दिमाग में, पहले हो चुका है। तो V/I है ना, तो XL की जगह पे क्या, ओमेगा L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। V/I ओमेगा L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। V/I क्या बोलेंगे, Z, यानी ये क्या है, संपूर्ण परिपथ की प्रतिबाधा, संपूर्ण परिपथ की प्रतिबाधा हो गई सर जी, एंड राइट। अब यहाँ से क्या निकालते हैं फिर हम, कलांतर, फाई का मान निकालें। यदि कलांतर निकालते हैं, कलाओं में अंतर, कलांतर यानी फाई इक्वल टू कितना हो, अरे 10 फाई इक्वल टू क्या, लंब बट्टे आधार VL/VR, VL/VR। तो VL का मान भर दो, 10 फाई इक्वल टू IXL बट्टे में VR। X मान भरो इसमें, तो 10 फाई इक्वल टू है ना, इसका मान कितना हो जाएगा यहाँ IR, आई से आई कट जाएगी, इसका मान ओमेगा L, तो ओमेगा L इक्वल टू R, फाई इक्वल टू निकाल रहे हैं तो 10 इनवर्स इधर पहुँच जाएगा ये ओमेगा L बट्टे में R। ये क्या हो गया, कलांतर। ऐसी परिपथ जिसका कलांतर ये होगा 10 फाई इक्वल टू ओमेगा L/R। धारा का शिखर मान, लास्ट क्या क्या निकाल लिया, सदिश आरेख बना लिया, आरेख से क्या निकाल दिया, प्रतिबाधा निकाल दी, Z बराबर, कलांतर निकाल दिया, कलांतर के बाद धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान I0 इक्वल टू V0 बट्टे में Z का मान भर दो यार, है ना, I0 इक्वल टू V0, Z का मान भर दो, Z का मान भर दो, ओमेगा L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ये हो गया खत्म। ये कौन सा वाला परिपथ हो गया, RL वाला सर्किट खत्म हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, दैट्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट। क्या लिख दूं मैं, इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा, ठीक है। C और L संधारित्र और कुंडली दोनों लगे हो परिपथ में, कैसे, माना कोई ऐसी परिपथ है जिसमें संधारित्र C तथा प्रेरक कुंडली L श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ या विभवांतर के साथ जोड़े गए हैं, तो विभवांतर बिल्कुल V0 sin ओमेगा t, है ना। हिंदी लिख दोगे, है ना। थ्योरी कैसे लिखेंगे, माना कोई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में श्रेणी क्रम में संधारित्र C और VL उस विभवांतर प्रत्यावर्ती धारा विभवांतर के साथ जोड़ा गया है। इसका वोल्टेज कितना होगा VC, इसका विभव कितना होगा VL, दोनों में I धारा प्रवाहित हो रही होगी। परिपथ का नामांकन चित्र हो गया ये, इसे आगे पीछे कहीं भी जोड़ सकते हैं, यहाँ आगे इससे पीछे, क्लियर। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तथा यहाँ से गणना करने के लिए लिख देंगे, समांतर क्रम में जोड़ा गया दोनों को विभव है ना, तो VL किस विभवांतर। तो गणना के लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन फाइंड करने के लिए VL इक्वल टू कितना, VL इक्वल टू होगा IXL और VC इक्वल टू कितना होगा IXC। समीकरण 1 समीकरण 2,
कौन किससे आगे होता है, VL को लिख दो पहले। अतः हम जानते हैं, है ना, अतः धारा I विभव VL को लिख दो पहले, विभव VL आगे होगा ना। धारा I विभव VL से 90 डिग्री यानी π/2 पश्चगामी होगी, पश्चगामी होती है और BC से विभव BC से 90 डिग्री यानी π/2 क्या होती है, BC से 90 डिग्री अग्रगामी होती है, अग्रगामी होती है। ये बात हम जानते हैं पहले से कि सर VL जो होता है वो ग्राफ में ऊपर होता है, तो इसका सदिश आरेख कैसे बनेगा। सदिश आरेख में क्या होगा, देखना, ये क्या है, धारा, मान लिया ये विभवांतर है धारा का लिए VR का, और ये है, अरे यार इस तरह से नहीं, रुक जा। माना सदिश आरेख बनाने के लिए ये है पहले से VC का विभवांतर, ये है VR यानी I धारा, पश्चगामी हो गई, विभव पश्चगामी हो गया, धारा आगे हो गई। और VL का कैसे होता है, ऊपर की ओर, यानी इस तरह से होता है, क्लियर ना, इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा इधर VL, दोनों में कितने डिग्री का अंतर है, तो 180 डिग्री का। तो क्या इसका कलांतर निकलेगा, सजी नहीं निकलेगा, ना तो इधर ना इधर, कहीं भी नहीं बचा। ये तो कहाँ ले जाओगे, इधर कहाँ ले जाओगे, इधर कहीं नहीं, दोनों में कलांतर निकलेगा नहीं यहाँ से। तो सर फिर कैसे निकालेंगे इसकी प्रतिबाधा, है ना, सदिश आरेख से। किससे निकाल लेते हैं, सदिश आरेख से। तो V परिणामी वोल्टेज निकाल लेते हैं, V इक्वल टू क्या होगा इन दोनों में, किसी का भी अंतर, VL अंतर VC, मान भर दो समीकरण 1 और 2 से। V इक्वल टू IXL, है ना, और IXC, I कॉमन करके बाहर कर दो तो V/I क्या बचेगा, XL XC, ये माइनस नहीं है, डिफरेंस है, दोनों का अंतर है, कलांतर निकालना, ठीक है। तो इसे बोलेंगे Z इक्वल टू, इसका मान भर दो 1/ωL, इसका मान नहीं, इसका मान ωL, इसका मान ωC, तो Z इक्वल टू ये आ जाएगा, राइट। ये क्या होगी, इस परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी, ये Z बराबर क्या होता है, प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा है। सदिश आरेख प्रतिबाधा निकल गई, है ना। अब क्या निकालते हैं इसका अनुनादी स्थिति, यानी जब ये दोनों बराबर होंगे अनुनादी स्थिति में, तब क्या होगा, अनुनादी स्थिति में, किंतु अनुनादी, है ना, आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति के लिए क्या करेंगे, यानी ये दोनों VL और VC दोनों बराबर होंगे। कहने का मतलब ये IXL बराबर IXC, I से I कट जाएगा, क्या बचेगा, ωL इक्वल टू 1/ωC, है ना। तो यहाँ से ऐसे कह सकते हैं ω² इक्वल टू 1/LC, स्क्वायर को हटाएं तो अंडर रूट लगेगा उसके ऊपर, तो ω इक्वल टू 1 पूरे 1 का अंडर रूट कुछ होता नहीं है, तो LC। ω माने आवृत्ति, है ना, कौड़ी वेग, यानी 2π, और 2π कितने चक्कर, तो F चक्कर, 1 या म्यू भी कह सकते हैं यहाँ, यानी आवृत्ति निकालें फ्रीक्वेंसी, तो F इक्वल टू 1/2πLC। अनुनादी परिपथ की क्या हो जाएगी, ये आवृत्ति। लास्ट पॉइंट क्या रहता है हमारे इसमें, धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान I0 इक्वल टू V0/Z, Z का मान भर दो वहां से उठा करके, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर I0 इक्वल टू V0 बट्टे में ωL
डिफरेंस ओमेगा 1/ओमेगा c, है ना। अनुनादी आवृत्ति ये रेडियो में यूज होता है। कहाँ पर होता है? रेडियो में फ्रिक्वेंसी सेटअप करने के लिए, यानी उसकी आवृत्तियों को पढ़ने के लिए, राइट। स्क्रीनशॉट लो इसका।